तारीख 17 अक्टूबर 1814, जगह लंदन। सड़क पर अगर बियर की सुनामी आ जाए तो पीने वालों की मौज हो जाएगी, लेकिन लंदन में इस बियर ने लाशें बिछा दी थी। लंदन में शाम के 6 बज रहे थे और टॉटेनहम कोर्ट रोड के पास अपने घर के बाहर एक बच्ची अपनी मां के साथ बैठी हुई थी। कुछ ही देर में बाढ़ के तेज बहाव में मां और बच्ची दोनों बह गए, लेकिन ये बाढ़ पानी की नहीं बल्कि बियर की थी। लंदन के सेंट गिल्स में 17 अक्टूबर 1814 की सुबह सब कुछ सामान्य ही था, लेकिन एक घटना के बाद वहां की सड़कों पर तबाही का मंजर छा गया। ये घटना ग्रेट रसल स्ट्रीट और टॉटेनहम कोर्ट रोड के किनारे पर हॉर्सशू ब्रूअरी नाम की एक शराब की भट्टी में हुई। यहाँ बियर के फर्मेंटेशन टैंक में विस्फोट होने की वजह से बियर की बाढ़ आ गई थी। हॉर्सशू ब्रूअरी में 22 फीट ऊंचे लकड़ी के फर्मेंटेशन टैंक्स में बियर बनाने का काम होता था। इन टैंक्स के अंदर लगभग 3500 बैरल के बराबर बियर होती थी। इन टैंक्स को लोहे के ढक्कनों से ढका जाता था। लेकिन घटना के दिन शाम 4:30 बजे स्टोर हाउस के क्लर्क जॉर्ज क्रिक ने जब टैंक का निरीक्षण किया तो ये पाया कि एक टैंक का 700 पाउंड का लोहे का ढक्कन हल्का सा ढीला हो गया है। लेकिन ऐसा साल में 2 या 3 बार होता था, इसलिए जॉर्ज क्रिक ने इतना ध्यान नहीं दिया। वहीं क्रिक के बॉस ने भी इस पर ज्यादा गंभीरता नहीं दिखाई। उन्होंने कहा कि ढक्कन ढीला होने की वजह से कोई नुकसान नहीं होगा और उन्होंने इसे बाद में ठीक कराने की बात कह डाली। लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनकी ये नजरअंदाजी तबाही लेकर आएगी। इसके बाद शाम के 5:30 बजते हैं। क्रिक ने 5:30 बजते ही स्टोर रूम से एक विस्फोट की आवाज सुनी। ये आवाज टैंक में हुए विस्फोट की थी। टैंक में विस्फोट के बाद गर्म हुई फर्मेंट बियर इतनी फोर्स से बाहर आई कि शराब की भट्टी की पिछली दीवार ढह गई। इस दीवार के पीछे एक बस्ती थी जो क्राइम के लिए बहुत मशहूर थी। इस बस्ती का नाम सेंट जाइल्स था। ये गरीब लोगों का ठिकाना हुआ करती थी। दीवार ढहने से यहाँ कई लोगों की जान चली गई थी। अब क्योंकि विस्फोट से एक टैंक फटा था तो चेन रिएक्शन की वजह से एक के बाद एक टैंक में विस्फोट होना शुरू हो गया और 15 फीट ऊंची बियर की लहरें यहाँ देखने को मिली। स्टोर हाउस में विस्फोट के बाद देखते ही देखते बियर की सुनामी सड़कों पर जा पहुंची। सड़कों पर बह रही बियर इतनी ज्यादा मात्रा और फोर्स से बह रही थी कि अपने साथ सब कुछ बहा कर लेकर जा रही थी। लोग कुर्सियों और फर्नीचर के सहारे खुद को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुछ भी कारगर साबित नहीं हो पाया था। बाढ़ में सिर्फ और सिर्फ संपत्ति का ही नुकसान नहीं हुआ था, बल्कि रिपोर्ट्स के मुताबिक एक घर में मैरी बैनफील्ड और उनकी 4 साल की बेटी हाना चाय पीने के लिए बाहर बैठी थी कि बाढ़ आ गई और दोनों मारे गए। दूसरी जगह एक मां अपने बेटे की मौत का शोक मना रही थी, जो कुछ दिन पहले ही चल बसा था। इस आपदा में वो मां और इकट्ठा हुए 4 करीबी लोग मारे गए। बाढ़ में एक पब की दीवार टूट गई, जिसके मलबे में दबकर पहले वहां काम करने वाली एलेनोर कूपर की तुरंत मौत हो गई। कुल मिलाकर आपदा में 8 मासूम महिलाएं और बच्चे मारे गए। और बात करें शराब की भट्टी की तो ब्रूअरी के अंदर मौजूद सभी लोग बच गए। हालांकि कई लोग बुरी तरह से घायल हो गए। एक को तो बाद में मलबे से जीवित तक निकाला गया। लंदन वासियों की एक बड़ी संख्या ने आपदा पर अपना सम्मान व्यक्त किया और पीड़ितों के अंतिम संस्कार के लिए पैसे भी दान किए। ऐसी आपदा के बाद उम्मीद की जाती है कि दोषी कंपनी पर कोई सख्त कार्रवाई हो, लेकिन अदालत में जो हुआ वो पीड़ितों के जले पर नमक छिड़कने जैसा था। पहले तो इस पूरी घटना को एक्ट ऑफ गॉड कहकर ब्रूअरी के मालिकों को बरी कर दिया गया। ऊपर से कंपनी को दिवालिया होने से बचाने के लिए सरकार ने पहले से लिया गया एक्साइज टैक्स वापस करते हुए कंपनी को 7,250 पाउंड अदा किए, जो आज लगभग 4 लाख पाउंड बनते हैं। इस आपदा के बाद लकड़ी के फर्मेंटेशन टैंक का इस्तेमाल धीरे धीरे बंद हो गया और उनकी जगह कंक्रीट के मजबूत टैंक ने ले ली। बहरहाल, आपका इस किस्से पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।